अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो उन लोगों के लिए है जिन्हें यील्ड के एमसीक्यूज या न्यूमेरिकल सॉल्व करने में प्रॉब्लम होती है। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को शॉर्टकट के बारे में बताऊंगी कि कैसे आप इन एमसीक्यूज को विद इन अ सेकंड सॉल्व कर सकते हैं। तो आज की ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होने वाली है। आपने वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। First MCQs 50 ग्राम ऑफ लाइमस्टोन प्रोड्यूस 5.6 डेसीमीटर क्यूब ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। पहले आपको इसका फार्मूला पता होना चाहिए। इसका फार्मूला ये है। अब इसमें आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास एक्चुअल यील्ड और थ्योरेटिकल यील्ड जो है वो कौन सी हैं। तो जो हमारे पास एक्चुअल यील्ड होती है वो कौन सी होती है। एक्चुअल यील्ड हमारे पास वो यील्ड होती है जो कि एक्सपेरिमेंटल यील्ड होती है, यानी वो अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट जो कि हमारे पास एक्सपेरिमेंट में गिवन होती है। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, एक्चुअल यील्ड कहते हैं, या उसे हम एक्सपेरिमेंटल यील्ड भी कहते हैं। उसके बाद जो हमारे पास दूसरी होती है थ्योरेटिकल यील्ड, वो हमारे पास कौन सी यील्ड होती है, वो हमारे पास वो वाली यील्ड होती है जो हम कैलकुलेट करते हैं, यानी कैलकुलेटेड जो यील्ड होती है वो हमारे पास ये होती है। ठीक है, यानी वो अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट जो कि हम लोग बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन जो हमारे पास होती है उससे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, ये हमारे पास एक्सपेरिमेंट में गिवन होती है, और ये वाली यील्ड जो होती है थ्योरेटिकल यील्ड वो हम लोग बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से जो होती है वो फाइंड करते हैं। ठीक है, अब इस एमसीक्यूज को आप सॉल्व करके देखें। 50 ग्राम्स ऑफ लाइमस्टोन CaCO3 प्रोड्यूस 5.6 डेसीमीटर क्यूब ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो जो भी आपको क्वेश्चन में दिया हो पहले आपने उसकी बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखनी है। अब इसकी जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन है वो क्या होगी, CaCO3 यानी ये CO2 में कन्वर्ट होता है, और इसके अलावा ये किस में कन्वर्ट होता है, ये प्लस CaO में कन्वर्ट होता है। अब क्वेश्चन में उन्होंने बात की हुई है 50 ग्राम ऑफ लाइमस्टोन यानी CaCO3 की बात की हुई है। इसके अलावा उन्होंने किसकी बात की हुई है, कार्बन डाइऑक्साइड की बात की हुई है, और इसे इन्होंने किस में लिया हुआ है, इसको इन्होंने लिया हुआ है डेसीमीटर क्यूब में लिया हुआ है, यानी वॉल्यूम में लिया हुआ है, और जो ये है इसे ग्राम्स में लिया हुआ है, मतलब मैस में लिया हुआ है। गॉट इट। तो अब जब एक्चुअल यील्ड यानी उन्होंने जो हमें यील्ड एक्सपेरिमेंट में बता दिया है वो है 5.6 डेसीमीटर क्यूब, यानी ये हमारे पास कौन सी यील्ड होगी, ये हमारे पास होगी एक्चुअल यील्ड, एक्सपेरिमेंटल यील्ड जो उन्होंने हमें क्वेश्चन में बता दी है। ठीक है, जो उन्होंने हमें क्वेश्चन में बता दी है वो हमारे पास जो हमें गिवन है वो है हमारे पास एक्चुअल यील्ड, और वो कितनी है 5.6 डेसीमीटर क्यूब। अब जितनी हमें क्वेश्चन में उन्होंने बता दी है ना, यानी जिस यूनिट पे उन्होंने हमें बता दिया है, उन्होंने हमें बताई है डेसीमीटर क्यूब, यानी इस यूनिट में उन्होंने हमें बताई है ना। तो अब जो थ्योरेटिकल यील्ड हम लोगों ने फाइंड करनी है वो भी हम लोगों ने इसी यूनिट पे फाइंड करनी है। तो अब हम लोग थ्योरेटिकल यील्ड जो कि हम लोगों ने वॉल्यूम की फॉर्म में फाइंड करनी है, यानी डेसीमीटर क्यूब की फॉर्म में फाइंड करनी है, उसे हम कैसे फाइंड करेंगे, उसे हम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से फाइंड करेंगे। तो हमारे पास जो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन थी वो ये थी, इससे अब हम लोग थ्योरेटिकल यील्ड फाइंड करेंगे। अब देखें, जब आप इसका मोलर मास कैलकुलेट करते हैं, तो ये बात मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो में बताई थी कि जब आपके पास किसी भी कंपाउंड का मोलर मास होता है, ठीक है, तो एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर उसका जो मोलर वॉल्यूम होता है वो किसके इक्वल होता है, 22.414 डेसीमीटर क्यूब के इक्वल होता है। ठीक है, तो अब जब ये जो CaCO3 जो हमारे पास था, CaCO3 जो है इसका मोलर मास हमारे पास 100 ग्राम्स की इक्वल है, और वॉल्यूम इसका कितना होगा 22.414 डेसीमीटर क्यूब। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर वॉल्यूम कितना हो जाएगा 22.414 डेसीमीटर क्यूब। लेकिन अब क्वेश्चन में उन्होंने हमसे पूछा हुआ है कि 50 ग्राम ऑफ लाइमस्टोन है, 50 ग्राम ऑफ लाइमस्टोन। तो अब इसके पास हमारे पास मोलर वॉल्यूम कितना ऑक्यूपाई करेगा वो, तो ये हमने फाइंड करना है। और अब हम इसे जब फाइंड करेंगे तो फिर हम लोगों ने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जब हम लोग इसकी करेंगे तो फिर हमारे पास जो आंसर आएगा क्या 11.2 डेसीमीटर क्यूब। अब देखें, ये यील्ड जो है ये हम लोगों ने खुद कैलकुलेट की है फ्रॉम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो वो यील्ड जो हम लोग खुद कैलकुलेट करते हैं फ्रॉम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन उसे हम क्या कहते हैं, थ्योरेटिकल यील्ड। ठीक है, अब हम लोगों ने जो थ्योरेटिकल यील्ड है उसे हम लोगों ने इधर लिखा 11.2, और एक्चुअल यील्ड हमें क्वेश्चन में गिवन थी 5.6, उसे हमने ऊपर लिखा। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 50%। ठीक है,
जी, तो आप एक बार इस MCQs को भी देख लें। एक्सीलेंट रिएक्शन शोज एफिशिएंसी 90%, 95%, 75% और 100%। तो जो एक्सीडेंट रिएक्शन होता है वो 90% एफिशिएंसी को शो करता है, क्योंकि जो 100% एफिशिएंसी को शो करेगा वो हमारे पास आइडियल केस हो जाएगा। ठीक है, जो 100% एफिशिएंसी शो करेगा वो हमारे पास कौन सा केस हो जाता है, वो आइडियल केस हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट MCQs, if 21 gram of CaO is obtained by 50 grams of CaCO3। और अब हमने इस क्वेश्चन की परसेंटेज यील्ड जो है वो फाइंड करनी है। तो देखिए इस क्वेश्चन में उन्होंने हमें एक्चुअल यील्ड जो है वो ग्राम्स की फॉर्म में दी है, तो हम लोगों ने थियोरेटिकल यील्ड भी जो है वो ग्राम्स की फॉर्म में ही फाइंड करनी है। पिछले क्वेश्चन में उन्होंने हमें जो एक्चुअल यील्ड थी वो उन्होंने हमें डेसीमीटर क्यूब की फॉर्म में दी थी। कार्बन डाइऑक्साइड की वैल्यू जो थी वो उन्होंने हमें डेसीमीटर क्यूब की फॉर्म में दी थी ना, तो हम लोगों ने थियोरेटिकल यील्ड भी जो है वो डेसीमीटर क्यूब की फॉर्म में जो थी वो फाइंड की थी। उसमें उन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड का जिक्र किया था। अब इस क्वेश्चन में उन्होंने CaO का जिक्र किया है, तो अब हम इसे ही सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आपने बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखनी है CaCO3 की। तो आपने बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखी कि जो आपके पास CaCO3 है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन जब लिखी तो CaO प्लस CO2। ठीक है, अब उन्होंने इस क्वेश्चन में बात की है CaCO3 की और CaO की। उन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड की बात नहीं की। पिछले क्वेश्चन में कार्बन डाइऑक्साइड की बात की थी तो हम लोगों ने उसी का जिक्र किया था, लेकिन अब इस क्वेश्चन में उन्होंने इसका नहीं पूछा, इसका पूछा है, तो अब हम इसे ही देखेंगे। तो क्वेश्चन में उन्होंने इसको भी ग्राम्स में लिया है और इसको भी CaO को भी ग्राम्स में ही लिया है। तो जब हमारे पास CaCO3, जब हम लोग इसे इन्होंने हमें एक्चुअल यील्ड तो बता दी है कि इसकी कितनी है, 21 ग्राम्स है। इसकी एक्चुअल यील्ड कितनी है, 21 ग्राम्स है, लेकिन थ्योरेटिकल यील्ड हम लोगों ने फाइंड करनी है। तो वो अब हम लोगों ने कैसे फाइंड की, बैलेंस केमिकल इक्वेशन से, कि जब ये हमारे पास 100 ग्राम्स है तो ये हमारे पास कितने ग्राम्स होता है, ये 56 हो जाता है। ठीक है, ये CaO कितना हो जाता है, 56 हो जाता है। लेकिन जब अब क्वेश्चन के मुताबिक हम लोगों ने ये कितने ग्राम्स लेनी है, ये क्वेश्चन के मुताबिक हम लोगों ने 50 ग्राम्स लेनी है। क्वेश्चन के मुताबिक 50 ग्राम्स ऑफ CaCO3। तो जब हम लोगों ने 50 ग्राम्स लेनी है, फिर हमारे पास CaO कितनी होगी, फिर हम लोगों ने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके जो हमारे पास आंसर आया है वो अब हमारे पास आया है 28। अब ये जो है हम लोगों ने कैलकुलेट की है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से, ये हमारे पास थ्योरेटिकल यील्ड है। अब हम लोगों ने एक्चुअल यील्ड लिखी और थ्योरेटिकल यील्ड लिखी। एक्चुअल यील्ड हमारे पास क्वेश्चन में 21 थी, थ्योरेटिकल यील्ड अभी हमने फाइंड की है वो 28 है। जब हमने इसे सॉल्व किया है तो हमारे पास जो आंसर है वो क्या आ गया है, 75%। ठीक है, उम्मीद है आज की इस वीडियो में जो शॉर्ट ट्रिक थी वो आपको समझ आ गई होगी। अगर अब इस तरह का आपको कोई भी MCQs आ जाता है तो आप उसे इजीली विद इन अ सेकंड सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच।